नमस्कार। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वालों के लिए भाई 60 दिन का मतलब क्या होता है ये तो सब जानते ही हैं। एक एक दिन कीमती है। तो आज हम एक ऐसे ही 60 दिन के स्टडी प्लान को ना जरा डीप में जाकर समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये वाकई में सफलता की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी, और वो भी तब जब सिर्फ 2 महीने बचे हों, तो तनाव तो होता ही है ना? सिलेबस एकदम पहाड़ जैसा लगने लगता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, यार क्वांट से शुरू करें या इंग्लिश पर फोकस करें, समझ ही नहीं आता। और सच कहूं तो यही कंफ्यूजन सबसे बड़ी रुकावट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 60 दिन का चैलेंज आखिर है कितना बड़ा। फिर हम उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जो सक्सेस का वादा करता है। देखेंगे कि हर रोज की पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रैक्टिस से परफेक्शन तक पहुंचना है, और आखिर में वो एक चीज जो इन सबको जोड़ती है, कंसिस्टेंसी। तो असली चैलेंज तो यही है ना? इतना बड़ा सिलेबस और सिर्फ 60 दिन, कैसे होगा ये सब? सच में ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही है। और इसका एक ही रास्ता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड प्लान। और बस यहीं पर ये स्टडी प्लान काम आता है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, तैयारी के इस पूरे उलझे हुए जाल को सुलझाना और एक क्लियर डेली रोड मैप देना, ताकि हर कोई रोज कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। तो चलिए अब इस प्लान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब इसके पीछे का मेन आइडिया क्या है और ऐसी क्या खास बातें हैं इसमें जो इसे इतना इफेक्टिव बनाती हैं। देखिए, ये पूरा प्लान एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बना है कि सक्सेस कोई एक दिन की बड़ी छलांग नहीं होती, बल्कि ये तो उन छोटे छोटे एफर्ट्स का नतीजा है जो रोज लगातार किए जाते हैं। असली गेम तो कंसिस्टेंसी का ही है बॉस। अब जरा इस प्लान के मेन फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ सिलेबस कवर करने की बात नहीं करता, बल्कि रियल एग्जाम पेपर्स के साथ प्रैक्टिस पर जोर देता है। और जो बात मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगी, वो है टाइम मैनेजमेंट के लिए फुल टेस्ट और फटाफट रिवीजन के लिए एक्सपर्ट नोट्स पर फोकस। इससे पूरी तैयारी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो जाती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन असल में एक दिन की पढ़ाई दिखती कैसी है? चलो अब इस 60 दिन के प्लान का एक टिपिकल दिन डिकोड करते हैं। अच्छा, इस प्लान को समझने के लिए ना पहले इसकी भाषा को समझना जरूरी है। इसमें 3 मेन टर्म्स हैं। PYST मतलब प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, ये एक पूरे सेक्शन में स्पीड टेस्ट करने में मदद करता है। फिर है PYCT मतलब प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट, जो किसी एक चैप्टर पर पकड़ मजबूत करता है। और आखिर में CT यानी चैप्टर टेस्ट, जिससे ये पता चलता है कि जो नया सीखा है वो समझ आया भी है या नहीं। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल साइकिल बनाते हैं। यहाँ पर डे 1 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिन शुरू होता है क्वांट के कॉन्सेप्ट से, जैसे परसेंटेज। इसके बाद पिछले साल के पेपर से रीजनिंग की प्रैक्टिस की जाती है। फिर अपनी वोकैबुलरी पर काम होता है और आखिर में एक इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट से अपनी तैयारी को परखा जाता है। मतलब एक ही दिन में लर्निंग, प्रैक्टिस और टेस्टिंग, क्या शानदार मिक्स है। तो एक दिन का खाका तो समझ आ गया, लेकिन ये पूरा प्लान 60 दिनों में आगे कैसे बढ़ता है, मतलब इसका प्रोग्रेशन कैसा है? चलिए अब जरा वो भी देख लेते हैं। ये टाइमलाइन प्लान की प्रोग्रेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखो, पहले 15 दिन तो सिर्फ फाउंडेशन बनाने पे फोकस है। फिर डे 16 से 45 के बीच गेम बदलता है। यहाँ से फुल टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जो बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फील देते हैं। और जो आखिरी 15 दिन है, वो तो बस रिवीजन और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और वो एडवांस लेवल है बाउंसर टेस्ट। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये वो सवाल हैं जो सरप्राइज देने के लिए बनाए गए हैं। थोड़े मुश्किल, थोड़े हटके। इन्हें 60 दिन का मेन प्लान पूरा होने के बाद अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्लान का सार क्या है? आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की वैल्यू पर। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टम है जो डिसिप्लिन बनाता है। ये पक्का करता है कि हर दिन की जवाबदेही तय हो, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और तैयारी चारों तरफ से पूरी हो। और ये कंपैरिजन, ये तो पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ है बिना प्लान के पढ़ाई, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त, रैंडम और स्ट्रेसफुल, जिससे नॉलेज में गैप्स रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है प्लान के साथ, जहां हर दिन एक क्लियर मिशन होता है,
जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रोग्रेस लगातार होती रहती है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर ही वो चाबी है जो रोज की मेहनत को एग्जाम में पक्की सफलता में बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एस्पिरेंट को खुद से पूछना ही चाहिए।